वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सारणिक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब उसके अगले अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग आव्यूह का सहखंडज, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम सहखंडज निकालना यहाँ सीखेंगे। परंतु उससे पहले, सहखंडज निकालने से पहले आपको दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को सारणिक चैप्टर में पढ़ा दिया है। किसी भी वर्ग आव्यूह का उपसारणिक निकालना एवं दूसरा किसी भी वर्ग आव्यूह का सहखंड निकालना, ये दोनों हम अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके बाद ही हम सहखंडज निकालना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उपसारणिक निकालना सीख लेते हैं। उपसारणिक का डेफिनेशन है कि माना कि a बराबर ए आई जे वर्ग आव्यूह है, तो a के अवयव ए आई जे का उपसारणिक उस सारणिक का मान होता है जो a के आयवे पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे से सूचित किया जाता है। आप लोगों को हमने बताया था कि कोई भी जो वर्ग आव्यूह है उसमें जो अवयव होते हैं, कोई भी जो आव्यूह है उसमें जो अवयव होते हैं वो सारे अवयव एक निश्चित पंक्ति और कॉलम में सजे होते हैं। जैसे मैं एक आव्यूह यहाँ पर ले रहा हूँ, A = A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसकी जो कोटि है वह 3×3 है। कोटि किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो कोटि लिखने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। अर्थात इसमें कितने रो हैं, तो मैंने आपको कहा था कि कलम को इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप पकड़ लेंगे और यहाँ पर इसको रखते चलेंगे 1 2 3, अर्थात इस आव्यूह में 3 पंक्तियाँ। और वहीं अगर कॉलम की बात करें तो कलम को आप हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे और रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर 1 2 3, अर्थात इसमें 3 कॉलम है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, इसीलिए इसकी जो कोटि हो गई वो हो गया 3×3। अब इसमें प्रत्येक अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है। तो उपसारणिक हम निकालते कैसे हैं, तो ये निकालने के लिए भी हम लोगों ने क्लास में सीख लिया था, फिर भी हम यहाँ पर आपको उपसारणिक निकाल कर बता देते हैं। इसके लिए एक वर्ग आव्यूह यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 4 3 2 1, और यहाँ पर प्रत्येक अवयव का हम उपसारणिक निकाल लेते हैं। यदि यहाँ पर हम देखें तो इसमें भी 1 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, अर्थात ये 2×2 कोटि का आव्यूह है। एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सहखंडज केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ग आव्यूह को ही एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो अवयव हैं उसका प्लेसमेंट किस प्रकार से है, तो 4 जो है पहला रो और पहला कॉलम में, आगे रो प्रदर्शित करता है, पीछे कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, 3 पहले रो और दूसरे कॉलम में अवस्थित है, 2 दूसरे रो और पहले कॉलम में अवस्थित है, वहीं 1 दूसरे रो और दूसरे कॉलम में अवस्थित है। यदि हम इन सभी का उपसारणिक निकालें तो मैंने आपको यह बता दिया है कि किसी भी अवयव का जो उपसारणिक हम निकालेंगे उसे MIJ से सूचित करते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर A11 है तो इसका उपसारणिक जो होगा उसको हम लोग सूचित करेंगे M11 से, अर्थात पहला रो पहला कॉलम। अब यहाँ पर उपसारणिक हम निकालते कैसे हैं, तो 4 पहले रो में और पहले कॉलम में अवस्थित है, तो जिस रो और जिस कॉलम में अवस्थित है उसके अवयवों को हम हटा देंगे। तो हटाने पर अगर हम 4 को देखें तो ये पहले रो में है तो पहले रो के अवयवों को हटा दें, और पहले कॉलम में है तो पहले कॉलम को भी अवयवों को हटा देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, अर्थात M11 का जो उपसारणिक होगा वह 1 होगा। वहीं पर यदि हम 3 की बात करें तो ये पहले रो और दूसरे कॉलम में अवस्थित है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे M12, अर्थात पहला रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 पहले रो और दूसरे कॉलम में अवस्थित है, अतः पहले रो और दूसरे कॉलम के पंक्तियों के अवयवों को यदि हम हटा दें तो हमारे पास 2 बचता है। इस तरह से हम हटा लेंगे, ये पहला रो है इसको लॉक कर लेंगे, ये दूसरा कॉलम है इसको लॉक कर लेंगे, तो हमारे पास केवल 2 बचता है। इसी 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे अगर हम देखें 2 की बात करें तो ये दूसरे रो और पहले कॉलम में है,
तो यहाँ क्योंकि यहाँ 2 1 लिखा हुआ है अर्थात दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर लिखेंगे M21, यानी 2 का जो है वह दूसरे रो और पहले कॉलम में, दूसरे रो पहले कॉलम में अवस्थित है, इसीलिए हम यहाँ पर उपसारणी के रूप में इसे M21 लिखेंगे। अब ये दूसरे रो और पहले कॉलम में अवस्थित है, तो दूसरे रो और पहले कॉलम के अवयवों को यदि हम हटा दें तो हमारे पास केवल 3 बचता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। उसी प्रकार से अगर आगे हम चलें तो लेंगे 1 को, 1 दूसरे रो दूसरे कॉलम में अवस्थित है, इसलिए हम यहाँ पर इसके उपसारणी को M22 लिख लेंगे, अर्थात दूसरे रो और दूसरे कॉलम का उपसारणी। अब ये चूंकि दूसरे रो दूसरे कॉलम में अवस्थित है, इनके अवयवों को हम लॉक कर देंगे अर्थात हटा देंगे, तो हमारे पास केवल 4 बचता है, हम ये 4 यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से हम किसी भी वर्ग अवयव में उपस्थित सारे अवयवों का उपसारणिक निकाल सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं जो 3 × 3 कोटि का होगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 7 है, 2 है, 5 है और 3 है। अब यदि इस अवयव को देखें तो इसमें 3 रो 1 2 3 3 रो और 1 2 3 कॉलम है, अर्थात ये 3 × 3 कोटि के सारणिक हैं। और अगर इनके अवयवों का प्लेसमेंट देखें तो 3 यहाँ पर पहले रो पहले कॉलम में है, 2 यहाँ पर पहले रो दूसरे कॉलम में है, 5 यहाँ पर पहले रो तीसरे कॉलम में है, 1 यहाँ पर दूसरे रो और पहले कॉलम में है, 4 यहाँ पर दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है, 7 यहाँ पर दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है। उसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो 2 यहाँ पर तीसरे रो और पहले कॉलम में है, फिर 5 यहाँ पर तीसरे रो दूसरे कॉलम में है और 3 भी यहाँ पर तीसरे रो और तीसरे कॉलम में है। अब यदि हम इनके प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक निकालें तो वह इस प्रकार से होगा। जैसे 3 का उपसारणिक यदि हम निकालें तो ये पहले रो पहले कॉलम में है, इसीलिए हम इसको M11 लिख लेंगे। और M11 लिखने पर 3 चूँकि पहले रो पहले कॉलम में, इनके अवयवों को हम यहाँ पर हटा देंगे, यानी पहले रो और पहले कॉलम के अवयवों को हटा देंगे। हटाने पर हमारे पास जो अवयव शेष रह जाते हैं वह है 4 5 7 3। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर घटा देते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 3 12, अब माइनस हो जाएगा इधर 5 × 7 35, और इसको हम यदि घटा दें तो हमारे पास जो बच जाएगा 5 में 2 गया 3 और 3 में 1 गया 2, यानी -23। यही -23 3 का उपसारणिक है। उसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ें तो 2 का उपसारणिक निकालेंगे, और 2 का उपसारणिक को चूँकि ये पहले रो दूसरे कॉलम में है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे M पहला रो दूसरा कॉलम इक्वल टू। अब चूँकि ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है, इसीलिए यदि पहले रो के सारे अवयवों को हम लॉक कर दें और दूसरे रो के भी सारे अवयवों को लॉक कर दें तो हमारे पास जो अवयव शेष बच रहे हैं वह है 1 2 7 3। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, अर्थात 1 2 7 3। इसको जब हम लिख लेते हैं तो हमारे पास क्रॉस करने के बाद 3 -14 हमारे पास -11 शेष रह जाते हैं। ये 2 का उपसारणिक है। अब हम यदि 5 का उपसारणिक निकालें तो 5 पहले रो तीसरे कॉलम में है, इसलिए हम यहाँ पर M पहला रो और तीसरा कॉलम लिखेंगे और इक्वल टू लिख लेंगे। यहाँ पर कितना शेष रह जाएगा, ये 5 चूँकि पहले रो और तीसरे कॉलम में है, तो इनके अवयवों को अगर हम लॉक कर देते हैं इस प्रकार से, तो हमारे पास जो अवयव शेष रह जाते हैं वह है 1 4 2 5। इन अवयवों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन अवयवों को 1 4 2 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के उपरांत जब हम क्रॉस कर इसको घटाएंगे तो 1 × 5 हो जाएगा मेरे पास 5 - 2 चौके 8, तो हमारे पास कितना रह गया -3। ये -3 5 का उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार से हम 1 का उपसारणिक निकाल लेंगे। 1 चूँकि दूसरे रो और पहले कॉलम में है, इसीलिए हम यहाँ पर M21 लिख लेंगे। और दूसरे रो चूँकि 1 पहले कॉलम और दूसरे रो में मौजूद है, इसलिए पहले कॉलम और दूसरे रो को अवयवों को अगर हम ढक दें तो हमारे पास शेष रह जाएंगे 2 5 5 3 2 5
5 3। अब इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस और घटा देंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस हो जाएगा 25। अर्थात यदि हम इसे लिख लें तो ये आ जाएगा -90। उसी प्रकार से हम 4 का उपसारणिक निकाल लेंगे। 4 का उपसारणिक कितना हो जाएगा, तो M22 इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि ये 4 दूसरे रो दूसरे कॉलम में मौजूद है इसलिए हम यहाँ पर M22 लिखेंगे, अर्थात माइनर ऑफ दूसरे रो और दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर चूँकि 4 दूसरे रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है इसलिए यदि हम इसको लॉक कर दें, यानी इन अवयवों को इस तरह से लॉक कर दें, तो हमारे पास 3 5 2 और 3 बच जाएगा। 3 5 2 और 3 बच जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 9 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा -1। अब यदि हम M23 लेकर चलें तो हमारे पास चूँकि 7 दूसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है इसलिए यदि दूसरे रो के सारे अवयवों को हटा दिया जाए और दूसरे रो के सारे अवयवों को हटा दिया जाए और तीसरे कॉलम के सारे अवयवों को हटा दिया जाए तो हमारे पास जो शेष बच जाता है वह है 3 2 2 5। 3 2 2 5। और यदि हम इसको क्रॉस कर लें तो यह हो जाता है 15 - 4 इक्वल टू 11। इसी प्रकार से हम तीसरे रो, इसी प्रकार से हम यदि हम 2 का उपसारणिक निकालने का प्रयास करें तो 2 तीसरे रो और पहले कॉलम में मौजूद है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे M31। अब यहाँ पर यदि हम तीसरे रो, चूँकि 2 तीसरे रो और पहले कॉलम में मौजूद है इसलिए पहले कॉलम और तीसरे रो के अवयवों को हटा दें तो हमारे पास शेष बच जाता है 2 4 5 7। 2 4 5 7 इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 5 7 और बच जाएगा 14 - 20 इक्वल टू -6। अब यदि हम 5 का उपसारणिक निकालें तो 5 तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, तीसरे रो और दूसरे कॉलम में, यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे आगे रो और पीछे कॉलम को ये प्रदर्शित करता है। तो तीसरे रो दूसरे कॉलम में है अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको M32। अब यदि तीसरे रो और दूसरे कॉलम के सारे सदस्यों को हटा दिया जाए तो हमारे पास जो शेष बचेंगे वह 3 1 और 5 7। और यदि हम इसका क्रॉस कर दें तो 3 7 जा 21 - 5, 1 × 5 5 हो जाएगा अर्थात निकल जाएगा 16। उसी प्रकार से यदि हम 3 का उपसारणिक निकालने का प्रयास करें तो 3 तीसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे M33 क्योंकि ये तीसरे रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है। अब अगर तीसरे रो और तीसरे कॉलम के सारे अवयवों को हटा दिया जाए, यानी इस तरह से अगर हम इसको लॉक कर दें तो हमारे पास शेष रह जाएंगे 3 2 1 4। क्या रह जाएगा 3 2 1 4 और इसको हम लिख लेंगे 4 तिहाई 12 - 2 इक्वल टू कितना 10। इस तरह से बी में जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का उपसारणिक हम लोगों ने निकाल लिया। अब उपसारणिक निकालना यदि हम लोगों ने सीख लिया है तो एक और चीज़ निकालने के लिए सीखना है और वह है वर्ग आव्यूह का सहखंड। और सहखंड निकालना हम अगले वीडियो में सीखेंगे।